शहर से दूर एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। रोहन के दादाजी एक साधारण से किसान थे, पर उनकी कहानियां बहुत अनोखी होती थीं। दादाजी अक्सर अपने पुराने समय की बातें करते और रोहन को उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आता। एक दिन दादाजी का देहांत हो गया और उनके जाने के बाद रोहन को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा उनके कमरे के कोने में बहुत धूल से ढका हुआ था। रोहन ने उस बक्से को खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बक्से के अंदर एक नक्शा था जो पुराने कागज पर बना हुआ था। उस नक्शे पर धुंधली सी लकीरें थीं और कुछ जगहों पर निशान लगाए हुए थे। रोहन ने ध्यान से देखा तो पाया कि यह नक्शा किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। नक्शे के साथ एक छोटा सा पत्र भी था जिसमें लिखा था, जिसने इस नक्शे को पाया है वह मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। इस नक्शे को समझना आसान नहीं, पर जो इसे हल करेगा वह खजाने तक पहुंच जाएगा। रोहन की दिलचस्पी इस नक्शे में बढ़ गई। वह जानता था कि ये कोई आम नक्शा नहीं है। शायद इसमें दादाजी की किसी पुरानी कहानी का राज छुपा हुआ था। रोहन ने नक्शे को अपने दोस्तों को दिखाने का सोचा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अगर यह सच में किसी खजाने का नक्शा है, तो इसे हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अगले दिन रोहन ने अकेले ही खजाने की तलाश शुरू करने का फैसला किया। नक्शे में एक पहाड़ी का निशान था और उस पहाड़ी के नीचे एक गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा का नाम काले शेर की गुफा लिखा हुआ था। गांव के बड़े बूढ़े लोग अक्सर इस गुफा की डरावनी कहानियां सुनाते थे, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और गांव से बाहर निकलकर पहाड़ी की ओर बढ़ा। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसे गुफा के बाहर एक पत्थर पर एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। ये वही चिन्ह था जो नक्शे में भी बना हुआ था। रोहन ने महसूस किया कि वह सही रास्ते पर है। वह गहरी सांस लेकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा अंधेरी और ठंडी थी और उसके अंदर से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आ रही थी। रोहन ने टॉर्च जलाकर देखा तो पाया कि एक बड़ा सा चमगादड़ उसे घूर रहा था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुफा के अंदर की ओर बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद उसे एक दीवार पर कुछ चित्र बने हुए दिखाई दिए। उन चित्रों में कुछ संकेत छिपे हुए थे जो उसे नक्शे में बताए गए रास्ते की ओर ले जा सकते थे। उसने उन चित्रों को ध्यान से देखा और उनका अर्थ समझने की कोशिश की। यह एक पहेली थी जिसे हल करना जरूरी था। चित्रों के हिसाब से उसे एक खास दिशा में मुड़ना था। वह जैसे ही मुड़ा तो अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रोहन ने देखा कि वहां एक संकरी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। उसने हिम्मत करके ऊपर जाना शुरू किया। जैसे जैसे वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी पुराने रहस्य की ओर बढ़ रहा है। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे के बीचों बीच एक और बक्सा रखा हुआ है। रोहन ने उस बक्से को खोला तो अंदर से कुछ पुराने सिक्के, एक सोने का पेंडेंट और एक और छोटा नक्शा निकला। इस नए नक्शे पर एक दूसरा स्थान दिखाया गया था। उसने तुरंत वह नक्शा अपने बैग में रखा और गुफा से बाहर निकल आया। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, क्योंकि नया नक्शा उसे जंगल की ओर ले जा रहा था। रोहन ने अगले दिन सूरज उगने से पहले ही जंगल की ओर रुख किया। यह जंगल बहुत ही घना और रहस्यमयी था। वह चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गया और वहां उसे एक पुराना पेड़ दिखा जो नक्शे में चिन्हित था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ घिसटने की आवाजें सुनाई दीं। वह घबरा गया, पर उसने देखा कि यह आवाज एक विशाल अजगर की थी जो उसके पास से निकल रही थी। उसने खुद को शांत रखा और बिना हरकत किए उस अजगर के निकल जाने का इंतजार किया। अजगर के जाने के बाद उसने पेड़ के पास एक चट्टान को देखा जो नक्शे के अनुसार खजाने का अंतिम संकेत था। उसने अपने पूरे जोर से उस चट्टान को हटाने की कोशिश की और थोड़ी मेहनत के बाद वह चट्टान हट गई। नीचे एक छिपी हुई सुरंग दिखाई दी। रोहन सुरंग के अंदर गया और कुछ ही दूर पर उसे एक कमरा दिखाई दिया जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। कमरे में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने और कुछ अनमोल पत्थर रखे हुए थे। यह खजाना शायद उसके दादाजी की पुरानी कहानियों में से किसी एक का हिस्सा था
जो वर्षों से यहाँ छुपा हुआ था। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में यह खजाना पा लिया है। लेकिन तभी उसे खजाने के पास एक और पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, खजाने से ज्यादा मूल्यवान वह अनुभव है जो तुमने इसे पाने के सफर में सीखा। इसे समझो और अपने जीवन को इस सीख के साथ जियो। रोहन ने महसूस किया कि यह सिर्फ खजाने का सफर नहीं था, बल्कि एक सीख थी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी।